अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ एक नए व्लॉग के अंदर। और आज मैं आया था चंडीगढ़। अभी यहाँ से जा रहा हूँ सरहिंद। वहाँ पे मुजद्दिद अल अफ़सानी शेख अहमद सरहिंदी रहमहुल्लाह की दरगाह मुबारक पे ज़ियारत के लिए। तो वहाँ पहुँच के आपको भी ज़ियारत करवाऊँगा। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में। और अभी मिलता हूँ मैं आपको वहाँ पहुँच के। तो अभी ऑलमोस्ट 1 घंटे के सफ़र के बाद मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे फ़तेहगढ़ साहिब। और जो रोज़ा शरीफ है वो एक्चुअली सरहिंद में नहीं बल्कि उसके साथ जो लगता टाउन है फ़तेहगढ़ साहिब, वहाँ पे है। तो अभी मैंने पीछे किसी से पूछा था तो उन्होंने बताया कि रोज़ा शरीफ बस थोड़ा सा आगे जाके है। और एक तरफ गुरुद्वारा साहिब है और दूसरी तरफ रोज़ा शरीफ है। तो अभी मेरे ख्याल से थोड़ा और चलना पड़ेगा, 50-100 मीटर, तो पहुँचने वाले हैं। भैया रोज़ा शरीफ कितना दूर आगे? थोड़ी सी दूर है। चलो ठीक है। अभी चलते हुए जो रोज़ा शरीफ का डोम है वो यहाँ से नज़र आ रहा है, वो आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। अभी मैंने गूगल मैप चेक किया तो उस पर आ रहा था कि ये जो प्लेस है ये क्लोज्ड है। फिर मैंने एक आदमी से यहाँ पे पूछा तो उसने बोला कि नहीं, जो विजिटर्स हैं उनके लिए खुला है। तो अभी बाकी पास जाके पता लगेगा। अगर आपने फ़ोटोज़ में शेख अहमद सरहिंदी रहमहुल्लाह की दरगाह अगर आपने देखी है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली ये जो डोम है ये फ़ोटो देखी होगी आपने। अस्सलाम वालेकुम। अंदर जाने का रास्ता कहाँ से? अंदर जाने का हाँ, आगे जाके ये तो गेट बड़ा वाला। वो बड़े वाला। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे। और जब भी आप फ़तेहगढ़ साहिब या फिर सरहिंद से इस तरफ आएंगे तो ये आपको मेन गेट पड़ेगा रोड पे। तो अभी अंदर चल के देखते हैं। तो यहाँ पे शेख अहमद सरहिंदी का पूरा नाम लिखा हुआ है। ये है हज़रत इमाम रब्बानी महबूब सुबहानी अल मुनव्वर अल मुजद्दिद अल अफ़सानी शेख अहमद फ़ारूकी नक्शबंदी सरहिंदी रहमतुल्लाहि अलैह। डेट ऑफ बर्थ है 14 शव्वाल अल मुबारक 971 हिजरी 1563, ये अंग्रेज़ी डेट है। तो मुजद्दिद अल अफ़सानी रहमतुल्लाहि अलैह ने यहाँ पे 1563 से लेके 1624 तक यहाँ पे मुकाम किया फरमाया है। यहाँ का गेट है, वैसे ज़्यादा कदीमी तो नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी काफ़ी पुराना लग रहा है। अगर आप इसका आर्किटेक्चर देखेंगे तो ये शायद पुरानी चिनाई है, चूने और पत्थर की।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? यहीं रहते हो आप? अच्छा, मलेर पंजाबी बोलते हो? अच्छा, इस जगह के बारे दस सकते हो कुछ? कख नहीं अंदर हैगा कोई? अच्छा अच्छा, चलो जी मेहरबानी। कैंचियां बेची जाते हो? चलो जी बहुत बढ़िया, मेहरबानी तुहाडी। अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो अंदर रोज़ा शरीफ का गेट है वो है। तो इस पर मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाहि अलैह की जो तारीफ़ है और जो उनका पूरा नाम है वो लिख रखा है, तो वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये उनका पूरा नाम लिख रखा है और इसके अलावा बाकी हाँ ये दरबार के बारे में लिख रखा है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हैं। अभी मुझे यहाँ पे ये भाई साहब मिले हैं, क्या नाम है आपका? शहजाद हुसैन। ये उत्तराखंड नैनीताल से हैं। तो ये मुरीद हैं यहाँ के और कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे आते भी हैं, लगातार हाजिरी देते हैं। तो भाई साहब बताइए। जी हमारे जो ये हमारे पीर हैं, बहुत अपने आप में बड़े पीरों में पुराने, बचपन से हम यहाँ की हाजिरी लगाते आए हैं और जो यहाँ दुआएं तमन्ना दिल में लेके आते हैं हमें लगता है कि पूरी होती है। और आब ज़मज़म जो मेन है हमारा, जो मक्का मदीना में निकलता है, उसकी एक मशहूर है कि वो यहाँ तक पहुँचता है और यहाँ पर भी वो हमारे लिए हुआ उपलब्ध है, जो आब ज़मज़म वहाँ जाके मिलता है हमें। और हमारे पुराने में पीर है और हम बचपन से बड़े लोग अपने बड़ों के हिसाब से यहाँ पर होते आए हैं और बड़ा अच्छा यहाँ महसूस, दिल को तसल्ली होती है यहाँ पर आके, बड़ा हमें सुकून मिलता है। हमारे पीर हैं बड़े, ये दुआएं कबूल होती हैं, हर नाज़रीन जो आते हैं सभी तमन्नाएं लेके आते हैं कुछ ना कुछ, और हमारे पीर इसकी करते हैं और अल्लाह ताला से ये दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी जो मनोकामना दिल की तमन्नाएं हैं वो पूरी हों, यही ख्वाहिश लेके आते हैं। और यहाँ पे हर बार हाज़िरी जब यहाँ नसीब होता है हमारा, जब यहाँ पे हाज़िरी हमारी हो जाती है और हम अपने मिलने वालों के लिए, देश के लिए, सबके लिए, अपने लिए, अपने शहरों के लिए हम यहाँ के दुआएं करते हैं। बहुत जी, और वो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी तमन्नाएं यहाँ पूरी होती है और हमें बहुत ही मिलती है। शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मेहरबानी आपकी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप कहना चाहेंगे कुछ? हाँ जी, मैं तो जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर में कहाँ से हो आप? मैं जम्मू से। जम्मू से। अच्छा, तो आप यहाँ पे दरगाह पे लगातार दरगाह पे हाज़िरी? आते हैं। हाँ इंशाअल्लाह मैं तो उसमें भी आता हूँ, तो आज भी पहुँचा बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हमारा एक बहुत बड़ा सिलसिला है, ऐसा वली 1200 साल के बाद पैदा होता है। तो आप, मैं जानना चाहूँगा कि मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की जो उर्स मुबारक है वो उसकी तारीफ़ क्या है? ये 28 के मतलब ये चाँद की 28 से 30 तक है। अच्छा, 2 दिन है। चाँद की 28 महीना कौन सा है? ये है रबियल सानी है। रबियल सानी। ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये 2 अफराद मिले हैं, इन्होंने काफ़ी कुछ बताया अपनी अकीदत के बारे में। मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में लोग यहाँ पे हर साल आते हैं, यहाँ पे उर्स मुबारक भी होता है और इसके अलावा काफ़ी सारे ज़ायरीन यहाँ पे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी मिलेंगे और भी काफ़ी लोगों से और उनके जज्बात जानेंगे। तो यहाँ पे मुझे मिल गया एक और ज़ायरीन, ये जम्मू से आए हैं और ये अपना तारुफ देंगे। गुजरी में गाल कर सकें नाम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम था? मेरो नाम बशीर अहमद कसाना। अच्छा, हमारा जम्मू कश्मीर। अच्छा जी, हमारा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है, तहसील हमारी कुकुनाग है। अच्छा, वो वहाँ कश्मीर में रहना? जी जी जी, कश्मीर में ना गुजर तो मेनली रहा जम्मू में, जम्मू रजौरी। हाँ, जम्मू में सीधे बाईपास हमारा मुकाम है, हमेशा सीधे बाईपास ही रहा जम्मू में रहा जी। तो फिर स्पेशली तुम ज़ियारत करने वास्ते आएगा? जी, ज़ियारत करने वास्ते। पहले गया था अजमेर शरीफ। अच्छा, अजमेर शरीफ तो वापस आया था इस जगह शाम से, वाह जी वाह। तो बस बाबा की ज़ियारत करनी थी, तो इसी वास्ते बाबा ने बुलाया तो तहाँ आया हमारी की औकात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ा बढ़िया लगो थाना गल करके। हाँ जी, तो हम हर साल आवें?
इंशाल्लाह हम इस साल पहली बार आए हैं अच्छा जी। मैं भी पहली बार आया हूँ आज। हाँ कलियर शरीफ गया 2-4 बार नहीं है, पहली बार आया जी। अच्छा हाँ जी बहुत बढ़िया, चलो जी, मेहरबानी सारी, बहुत बढ़िया शुक्रिया लगा था। शुक्रिया। वालेकुम। यहाँ अंदर तो मैं काफ़ी टाइम पहले आ गया था, लेकिन मैंने अभी तक ज़ियारत नहीं किया क्योंकि बीच में जमात का टाइम हो गया था, तो हम यहाँ पे नमाज़ पढ़ने लग गए थे। और मस्जिद काफ़ी बड़ी है, ये काफ़ी सफाई भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन नमाजी कम थे, तो मेरे ख्याल से जुमा या फिर ईद वगैरह पे यहाँ पे अच्छी खासी जमात बनती होगी, लेकिन रेगुलर डेज़ में यहाँ पर नमाजी कम ही रहते हैं। तो अभी हम चलते हैं रोज़ा मुबारक की तरफ और ज़ियारत करते हैं वहाँ पे जाके। ये रास्ता है, तो अभी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने गुज्जर लब्बा है तुम्हारा, यहाँ आएगा यूपी तो सहारनपुर ते तुम सारे जनाब सहारनपुर ते आएगा। अच्छा मैंने पता नहीं हो सहारनपुर में भी गुज्जर हैं, क्योंकि मैंने जम्मू हिमाचल पंजाब को भी पता हो, नेपाल को भी सुने को हो, लेकिन पहली बारी मैंने लब्बा गुज्जर ये आएगा यूपी ते। तो जनाब केड़ो जिलो थारो यूपी ते? जिला सहारनपुर सारा भाई जी। के नाम थारो? मेरा नाम हाजी अब्दुल करीम अच्छा के जात थारी? कसाना। कसाना। तो बाकी गुज्जर भी कसाना ही हैं? यो चेची है, ये चेची जनाब ही कसाना, तो तम यो भी कसाना, कसानो यो लोदो। अच्छा यो गुज्जर लोदो। और पहली बारी पता लगो मैंने कि यूपी विच भी हमारा गुज्जर है। बहुत ज़्यादा, कम से कम 15,000। अच्छा केड़ा केड़ा जिला विच गुज्जर की आबादी? एक ही जिला सहारनपुर। फिर यूपी और भी है उसमें, नहीं मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर नहीं, उत्तराखंड। नगीना धामपुर नहीं, यूपी में। अच्छा यूपी जी। यू उत्तराखंड में तो बहुत कुछ है, अच्छा बहुत ज़्यादा। अगे नेपाल विच भी है ना? सही सही, बहुत बढ़िया। ज़ियारत मज़ार बड़ा अंदर है, फिर रोज़ जो शरीफ ऊपर है। अच्छा तो पहले अंदर जा इस अंदर जाना पड़ा? इसमें अंदर जाना। अच्छा और ये सारा जितना भी सब वली है, अच्छा। इस बन्ने भी, इंगा भी, अंदर भी, बाहर भी, सब वली है अल्लाह का। तो थोड़ा मैंने दसियो इस जगह का बारे जेड़े तो ना, मतलब कि रोज़ा मुबारक किस अंदर है? रोज़ ऊपर है एक और अंदर में मज़ार, वलियों का मज़ार अंदर है, अच्छा इस बन्ने, अंदर जा रहे हैं। अच्छा इस बन्ने मज़ार है और रोज़ा मुबारक है इस बन्ने। अच्छा इस बन्ने ऊपर चढ़ गई, पौड़ी गई। हाँ पौड़ी गई। चलो मैं भी पहली बारी आया और ये जनाब और भी पहली बारी आएगा, इन नाल मिल के बहुत वधिया लगो। तो बाकी आप किस जगह को? मैं जनाब हिमाचल से। हिमाचल से? हाँ जी। हिमाचल केड़ा साल का? जिलो कांगड़ो पाया हुआ मारो पठानकोट के नेड़े। हाँ अच्छा अच्छा, पठानकोट। हाँ जी चलो जी बहुत ये बढ़िया। जात है? मैं चौहान। अच्छा चौहान है। हाँ जी हाँ जी। ये चौहान इसका नहीं वाली है, अच्छा अच्छा ये मामा चौहान। हमारा इलाका विच भी चौहान घट है, बाकी दूई जात वध, जी लोधा हो गया, लोधा मता, लोधा भी वध है, धक्कड़ बड़ो हमारा इलाका, कसाना नहीं। किसाना भी है। अच्छा मेरा अब्बा का नानकिया सारा किसाना ही है, अच्छा मेरी दादी किसानी ही, तो बाकी मेरा दो चाचा भी किसाना के बैग। अच्छा। हाँ जी किसाना बड़ा हमारे भी। धक्कड़ किन्ना का सारा इलाका च? कांगड़ा इब्राहिम टक्कर घट हमारा इब्राहिम टिंडा रो कांगड़ा विच है। अच्छा मैं नहीं जानता। कांगड़ा मौलवी इब्राहिम अच्छा टिंडो। तो अभी मुझे यहाँ पे अपने लोग मिल गए थे थोड़े, तो उनसे बात की। तो अभी अंदर चलते हैं, रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करते हैं और उससे फैज़याब होते हैं।
अभी मैं मुजद्दिद अल अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का जो रोज़ा मुबारक है वहाँ से होकर आया हूँ। और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये जाती हैं ऊपर ऊपर। मुजद्दिद अल अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के जो साहिबज़ादे थे और उनके जो शागिर्द थे उनकी कब्रें हैं। तो अभी वहाँ चलेंगे और वहाँ पे दरूद पढ़ेंगे और दुआ करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी कब्रें हैं उन सबको ना जंगले और ग्रिल लगा के बंद किया हुआ है। तो वो पता नहीं क्यों किया ऐसा, मे बी ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजंस। तो आप अंदर नहीं जा सकते, यहाँ बाहर से आप ज़ियारत कर सकते हैं और दुआ भी कर सकते हैं। इसके अलावा रोज़ा मुबारक की जो बिल्डिंग है वो काफ़ी मेरे ख्याल से पुरानी भी है। और अभी ना मुझे नीचे मोर नज़र आए हैं, वहाँ पे कोई 5-6 मोर घूम रहे हैं। शायद आपको नज़र आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मोर, तोते और कबूतर, उसके अलावा बाकी परिंदे भी काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो काफ़ी यहाँ पे ना हरियाली काफ़ी है, पेड़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से परिंदे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पे घूमते हुए ना मुझे ये जो बिल्डिंग है ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। और मेनली ये बनी हुई है संगमरमर और लाल पत्थर की। तो ये दोनों मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली राजस्थान से आए होंगे उस टाइम में, या फिर बलूचिस्तान से, क्योंकि इधर पंजाब में इस हिस्से में तो ये पत्थर बिल्कुल नहीं पाए जाते, बाहर से ही मंगवाने पड़ते हैं अभी भी। तो मैं आपको यहाँ का ना थोड़ा आर्किटेक्चर दिखाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नक्काशी का काम भी हुआ है और रंग बिरंगे पत्थर लगे हुए हैं और बड़ी बारीकी का काम है, आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये जो पिलर है ना इसकी बिल्कुल बेस से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है ये इस साइड वाला टूट गया है, इस साइड वाला अभी भी है। तो बिल्कुल यहाँ से फिर ऊपर को काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो है ना ये आप देखिए, ये ना ये मेहराब है और ये मतलब कि ईरानियन और मुग़ल आर्किटेक्चर का ना बिल्कुल मिक्स है। मेहराब है और संगमरमर का जो काम हुआ है इस पे। तो इसके अलावा यहाँ पे बिल्कुल जाली जो है बड़ी बारीकी का काम है। और यहाँ पे दीवारों पे भी ना नक्काशी की हुई है काफ़ी ज़्यादा। और असली बारीकी का जो काम है ना वो ये है, बिल्कुल इसके बेस पे डिज़ाइन बना हुआ है, पैटर्न, सिमेट्रिकल पैटर्न बना हुआ है उस बिल्कुल एंड से लेके एंड तक। तो इस ग्रिल के अंदर यहाँ पे 3 कब्रें हैं। तो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मुजद्दिद अल अफ़सानी रहमहुल्लाह की जो साहिबज़ादे थे वो और उनके शागिर्द थे, उनकी कब्रें हैं यहाँ पे। और ग्रिल लगा के बंद किया हुआ है, लेकिन ओकेजनली इसको खोला जाता है सफाई के लिए। आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर मेरा कैमरा जस्टिस करता है इसके साथ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ना एक लाइन में 3 कब्रें हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर और तो कुछ भी नहीं है, बाकी साफ़ सफाई है यहाँ पे। तो इसका यही मतलब है कि ओकेजनली इसको खोला भी जाता है, यहाँ पे सफाई भी की जाती है, लेकिन आम लोगों के लिए ये बंद है। तो यहाँ पे वाइट कलर का संगमरमर लगा हुआ है, उसके अलावा लाल पत्थर है और बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे ना ब्लैक कलर का संगमरमर भी है। और इसके अलावा जो मुझे अट्रैक्टिव लगी चीज़ यहाँ पे यूनिक लगी आर्किटेक्चर में वो ये है। अगर आप ये देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट लाइट रेड कलर और ये जो है लाइट पिंक कलर, तो ये मल्टीपल कलर्स हैं, इनको लगा के ये फूल बनाए गए हैं फासले के साथ साथ। तो ये भी बिल्कुल साइमेट्रिकल है। और बड़ी बात ये है कि यहाँ पे कोई भी जो चीज़ है ना वो बिल्कुल 50-50 के साइमेट्री में है। कोई भी चीज़ आप अगर देखोगे तो ऐसी चीज़ें जो हैं क्लासिकल आर्किटेक्चर जो है वो आज के दौर में देखने को नहीं मिलता। आजकल तो सिर्फ स्टील और कंक्रीट की बिल्डिंग्स बन रही हैं और उनमें फिर
कोई भी खुश नहीं है। लेकिन ये आर्किटेक्चर अगर आप देखेंगे भी तो आपको खुशी भी होगी, ये आपको अट्रैक्टिव भी लगेगा। ये फूल बने हैं साइमेट्री में, बिल्कुल 90% साइमेट्री में फूल बने हैं। इसमें ना ये 4 खाने हैं, 1 2 3 4। तो इन चारों में, इन दोनों में सेम पैटर्न है और इन दोनों में सेम पैटर्न है। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इसके अलावा ये ऊपर बारीकी का काम हो रखा है काफ़ी ज़्यादा, बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक। ये ना सारा जो काम है ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है क्लासिकल आर्किटेक्चर का। और इसके अलावा जो एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी यहाँ पे, वो है यहाँ के दरवाजे। तो ये दरवाजे अगर आप देखेंगे ना, काफ़ी पुराने स्टाइल के हैं, भारी हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये देखिए आप, ये पता नहीं कौन सी लकड़ी है, लेकिन काफ़ी पुराने बने हुए हैं ये ना, और भारी हैं। और इनमें ये पुराने स्टाइल के कुंडे लगे हुए हैं। ये वाला इस साइड से आप देखिए, और यहाँ पे ये वाला काफ़ी भारी है। ये पता नहीं कौन सी मेटल है, भारी भी हैं और इसमें लकड़ी भी काफ़ी मजबूत लगी हुई है। तो जैसे आप ये जो ऊपर वाला रोज़ा है, यहाँ से ना बाहर आएंगे तो ये दरवाज़ा है, तो इसकी साइड में ना दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, शायद ये ना जो सिक्योरिटी के लिए जो लोग यहाँ पे तैनात रहते हैं उनके लिए ये जगह बनी हुई है। बिल्कुल एक आदमी के बैठने या खड़े होने की जगह बनी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे भी ना जो लाल पत्थर है उस पर बहुत बारीकी से काम हुआ है, जो पैटर्न्स बने हैं, डिज़ाइन बना है, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और ये आप देखिए कि बिल्कुल बारीकी का काम है। तो यहाँ ये जगह हिस्टोरिकली, स्पिरिचुअली और इसके साथ साथ आर्किटेक्चरली भी इस जगह का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। अभी आप यहाँ आएँ तो इसके ना बिल्कुल सामने यहाँ पे कोई बंगाली सूफियाँ, उनकी भी कब्र मुबारक यहीं पर है। और वो तो यहाँ पे आप उनकी ये देख सकते हैं, ये मैं आपको क्लोज से दिखा देता हूँ, आप पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके ना पढ़ सकते हैं इनके बारे में भी। अगर आप साउथ एशिया के हिस्ट्री में थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं तो आपको मुजद्दिद अल अफसानी, शेख अहमद सरहिंदी रहमहुल्लाह की जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में ज़रूर पता होगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अकबर के टाइम में, अकबर के बाद जब उसका बेटा जहांगीर किंग बना, तो इन दोनों के टाइम में मुजद्दिद अल अफसानी थे। तो उन्होंने क्या, जब अकबर ने दीन इलाही चलाया और जब उसने कि जो मज़हब इस्लाम है उसको एडमिनिस्ट्रेशन से निकालने की कोशिश की और एक गॉडलेस स्टेट बनाने की जो उसकी मंशा थी, तो उस टाइम उसने क्या किया कि लोगों के, क्योंकि जब भी कोई आदमी पॉलिटिकल पावर में होता है तो वो लोगों के जो जहन है उनको इन वन और अदर वे ईज़िली कंट्रोल करता है। तो उस टाइम उसने जो लोग थे उनको दीन इलाही की दावत भी दी और लोगों को दीन से मुर्तद करने की कोशिश भी की। तो उस टाइम मुजद्दिद अल अफसानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके ख़िलाफ़ जाके और गैर मामूली जुर्रत दिखाई और जो लोग थे उनको हक़ की तरफ वापस बुलाया। और उसके अलावा जहांगीर के टाइम में भी उन्होंने जो उसकी एंटी इस्लाम और एंटी दीन जो पॉलिसीज़ थी उनके ख़िलाफ़ उन्होंने हमेशा एक स्टैंड लिया और दीन की खिदमत की। तो आज जिस फॉर्म में मज़हब इस्लाम हमें साउथ एशिया में नज़र आता है, तो उसमें एक बड़ा किरदार, बहुत बड़ा किरदार मुजद्दिद अल अफसानी, शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह का भी है। इसके अलावा मुजद्दिद अल अफसानी का जो इस्लामिक थियोलॉजी और फ़िलासफ़ी जो है उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है और मज़हब इस्लाम की जो खिदमात उन्होंने की हैं, वी डोंट हैव एनी अदर सिमिलर एग्जांपल इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ इस्लाम इन साउथ एशिया। तो इतना बड़ा उनका कद है हमारी हिस्ट्री में और हमारे रिलीजन में। तो आप ज़रूर यहाँ पे आएँ
हाज़िरी दें और फैज़याबी हासिल करें। शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह का जो शजरा नस्ब है वो बैक में जाके सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम फ़ारूक आज़म उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मिलता है। तो इसलिए उनके नाम के साथ काफ़ी जगह अगर आप देखोगे तो फ़ारूकी भी लिखा नज़र आएगा आपको। और उनके नाम के साथ जो मुजद्दिद लगा है, तो मुजद्दिद का मतलब है रिवाइव करने वाला। तो जब अरब में इस्लाम आया, आखिरी नबी का जो दीन है वो आया, तो उसके ठीक 1000 साल बाद बर्रे सगीर में शेख अहमद सरहिंदी हुए और उन्होंने जो लोग बिद्दत, शिरक और इसके साथ दीन में जितनी भी इनोवेशन कर रहे थे उन सब से लोगों को हटा के नए सिरे से इस्लाम की ओरिजिनल फॉर्म पे लोगों को लगाया। तो इस वजह से उनको मुजद्दिद अल्फ़सानी कहा जाता है, यानी कि जिसने दीन को 1000 साल बाद रिवाइव किया। अभी आप अगर यहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं, तो जब भी आप अगर चंडीगढ़ आ रहे हैं आप या पटियाला आ रहे हैं, या फिर अगर आप ये जो हाईवे है दिल्ली जालंधर वाला हाईवे, अगर आप इस पर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप पटियाला में रुक के या राजपुरा में रुक के भी यहाँ पे आ सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं। और इसमें पीछे आपको जो उर्स मुबारक जब भी यहाँ पे होता है साल में, तो उसकी जो तारीख़ है वो भी मैंने मेंशन की है पीछे। तो अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आप वो डेट नोट डाउन कर सकते हैं और उर्स में भी यहाँ पे शिरकत कर सकते हैं, उससे फैज़याब हो सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।